स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा किस प्रकार से आप जो है कि एडसेंस फ्रेंडली जो है कि कंटेंट लिख सकते हैं और एडसेंस को अप्रूव करा सकते हैं। आप सभी को पता है कि आर्टिकल लिखने के लिए हमें बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है, अलग-अलग तरीके यूज़ करने पड़ते हैं, अलग-अलग टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं और जो टूल्स हम यूज़ करते हैं हमारी आर्टिकल को जनरेट करने के लिए, ऐसे में अगर हम बात करें तो अगर वहाँ पे कोई भी मिस्टेक्स होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो वहाँ पे वो अप्रूव नहीं करता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि हम क्या चीज़ें करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और किस प्रकार से हम अप्रूवल की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें तो आज के समय में जो एडसेंस का जो क्राइटेरिया है उसको हमें समझना ज़रूरी है। वो क्राइटेरिया किस प्रकार से आप फुलफिल करोगे। देखो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है एडसेंस के। जो क्राइटेरिया है उसमें अगर हम बात करें आपको जेन्युइन ट्रैफिक होनी चाहिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक होनी चाहिए। प्लस अगर हम बात करें अगर आप एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हो तो आप उसके ऊपर एक चीज़ का ध्यान रखो कि जो भी आप ट्रैफिक के लिए काम कर रहे हो वो ट्रैफिक ऑर्गेनिक हो और प्लस ही अगर हम बात करें आपको एडसेंस का जो टर्म्स एंड कंडीशन है जैसे कि अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर एंड जो है कि उसके जो भी FAQ है वो सारी चीज़ें आपके वहाँ पे होनी चाहिए। FAQ मतलब यानी कि फैक्ट जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सिचुएशंस हैं वो अलग अलग वेबसाइटों पे लागू होती हैं। ऐसा नहीं कि ये आप FAQ जो कि फैक्ट जो है कि सबके ऊपर रखो, डिस्क्लेमर सबके ऊपर रखो, आप जो है कि अबाउट अस सबके ऊपर रखो, नहीं, ये सारी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। फिलहाल हम ये जानते हैं कि आप कंटेंट कैसे बनाओगे, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करोगे और कैसे आप जो है कि अपनी आर्टिकल को मतलब क्या क्या चीज़ें आर्टिकल लिख लेते हो, डिजाइन कर लेते हो वेबसाइट है तो क्या क्या चीज़ें आपकी रहनी चाहिए, डिस्क्लेमर रहनी चाहिए या फिर नहीं रहनी चाहिए, किस वेबसाइट पर रहनी चाहिए या फिर अबाउट अस रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कशन मैं एक वीडियो में कर चुका हूँ। इसके लिए ज़्यादा मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। डायरेक्टली पॉइंट पे हम आएँगे कि इस वीडियो में आप आए हो इसलिए कि यहाँ पे कंटेंट कैसे लिख सकें, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट कैसे लिखा जा सके। यहाँ पे आपको मालूम है कि ज़्यादातर लोग जो कि एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक एआई है जो कि आपको पता है कि यहाँ पे होस्टिंगर का एआई है जो कि होस्टिंगर भी प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें चैट जीपीटी, आप पता ही है बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। अगर हम बात करें गूगल बार्ड जो है फेमस हो चुका है, जेमिनी में अभी कन्वर्ट हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी ऐसे एआई टूल्स हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें तो वो बहुत ही फेमस हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा लोग उससे कंटेंट बना रहे हैं। तो क्या सवाल यहाँ पे यह है कि वो एआई जो एआई से कंटेंट बनाई जा रही है वो एआई कहीं न कहीं अप्रूव्ड दिलाने में हमारी मदद कर रही है, अप्रूव्ड हो रहे हैं साइट या फिर नहीं हो रहे हैं? तो इसका आंसर यही है कि यस, अप्रूव्ड हो रहे हैं और इसका आंसर ये भी है कि नो, अप्रूव्ड नहीं हो रहे हैं। 2 रीज़न है, मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊँगा और यस किस कंडीशन में, सिचुएशन, सब कुछ सिचुएशन डिपेंड कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया ई-कॉमर्स की वेबसाइट में आप जो है कि डिस्क्लेमर आपको लगाना ही पड़ेगा, आप विदाउट डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर के काम नहीं कर सकते। वैसे ही अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल ब्लॉग होता है उसमें डिस्क्लेमर नहीं लगाओगे तो भी आपका काम चलेगा। ये कहीं न कहीं सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब सवाल ये है कि जो सिचुएशन के ऊपर ये सारी डिपेंड चीज़ें कर रही हैं, वैसे ही यहाँ पे भी कंटेंट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जब आप एआई से लिखते हो और चैट जीपीटी का फ्री वर्जन आप यूज़ करते हो, तो वो कहीं न कहीं एक ऑलरेडी ऐसी लाइब्रेरी से उठा के आपको आंसर देता है, जो कि उस लाइब्रेरी में सारे के सारे उसके आंसर सारे के सारे बुक्स ऐसे समझो कि पड़े हुए हैं, उसी में से उठा के दे रहा है और वो सारे का सारा डाटा अगर हम बात करें गूगल के पास है यहाँ पे और वो एक्सेस करता है उसको। लेकिन जब आप जो है कि उसके प्रीमियम वर्जन को लेते हो, तो वहाँ पे वो कहीं न कहीं उसको रिसर्च करता है, जो गूगल पे हम सर्च करते हैं। मुझे सपोज़ करो कुछ सर्च करना है गूगल पे, तो मैंने सर्च किया अर्न मनी, इस तरीके से सर्च किया। इसी प्रकार से अर्न मनी वो भी सर्च करता है। मैं यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया, मैं यहाँ पे करता हूँ अर्न और ये मनी। जिस प्रकार से मैं सर्च कर रहा हूँ इसी प्रकार से ऑन मनी वो भी सर्च करता है, वो बॉट सर्च करता है, चैट जीपीटी का बॉट सर्च करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से आप भी सर्च करते हो, इन सबको एनालाइज करता है जैसे कि हम एनालाइज करते हैं कि हमें एनालाइज करना है और फिर हमें एक आर्टिकल बनाना है इसमें से। वैसे ही वो बोट भी चैट जीपीटी का जो प्रीमियम वाला बोट है इसी तरीके से एनालाइज करता है और एक नई आर्टिकल बना के आपको देता है, तो वो कॉपीराइट नहीं कहलाता है। आई होप कि आपके जो एआई से रिलेटेड है वो डाउट क्लियर हुए होंगे। ना ही वो एआई डिटेक्शन में आता है, ना ही वो प्लेगरिज्म चेकर में अगर हम बात करें चेक करोगे तो प्लेगरिज्म आता है और फ्री वाले को भी चेक करोगे तो प्लेगरिज्म नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एआई डिटेक्शन जरूर आएगा। लेकिन जब प्रीमियम से बनाते हो तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इंस्टेंट इन सारे कुछ चीज़ों को एनालाइज करता है और फिर जाके एक आर्टिकल आपको बना के देता है।
अब यहाँ पे कंडीशन ये चीज़ें यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो प्रीमियम बना के दे रहा है, तो क्या प्रीमियम हमारे लिए सही है? क्या प्रीमियम से अप्रूवल मिलेगा? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सभी लोग प्रीमियम बाय करना शुरू करेंगे और सभी लोग जो कि प्रीमियम से अप्लाई करेंगे अप्रूवल के लिए, अप्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ पे भी आप गलती कर रहे हैं। ये भी गलती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रीमियम ले लेने से ही सिर्फ अप्रूवल नहीं हाथ में आएगा। प्रीमियम लेने से आपको बहुत सारी चीज़ें अभी करनी बाकी है। जैसे कि अगर हम बात करें आपकी ब्लॉग की सेटिंग, ब्लॉग की डिजाइनिंग, ब्लॉग अच्छे तरह से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो कंटेंट आप दे रहे हो वो मतलब फुल्ली एआई जैसे नहीं दिखने चाहिए, कुछ उसमें कस्टमाइज भी करना ज़रूरी है, चेंजेस करना ज़रूरी है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। जैसे कि सपोज करो कि मैंने यहाँ से आर्टिकल बनाया, मैंने काफ़ी सारी आर्टिकल यहाँ पे बना रखा है। यहाँ से मैंने कुछ आर्टिकल बनाया एआई कंटेंट का इस्तेमाल करके, यहाँ से मैंने कुछ आर्टिकल बनाया। उस आर्टिकल को यहाँ पे मैं आया पोस्ट के ऊपर। पोस्ट के ऊपर आने के बाद जो है कि यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे की तरफ किसी भी एक चीज़ को मैं किसी को भी जिसको मैंने बना रखा है उसको मैंने यहाँ पे ओपन किया। जब इसको ओपन किया तो ये जो कंटेंट बन के आ रहे हैं ना, इस कंटेंट में थोड़ा चेंजेस करना हमें ज़रूरी है। तो आप चेंजेस करते हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फास्टेस्ट रैंकिंग आपको प्रोवाइड करता है। जब रैंकिंग गिरती है तो यहाँ पे गूगल ने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अगर आप रैंकिंग करते हो या फिर अगर आप जो है कि यहाँ पे रैंकिंग के साथ साथ जो है कि आप ट्रैफिक लाते हो, चाहे एआई का इस्तेमाल करके। यूट्यूब पे भी वीडियो आप देखोगे तो एआई का वीडियो मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो रैंक कर रही है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक गिर रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन कैसे आ रहे हैं? जब वो यूज़र के लिए यूज़फुल लगेगा और वो कंटिन्यू यूज़र उसको वॉच कर रहा है, वैसे ही आपको भी यहाँ पे कंटिन्यू यूज़र के लिए यूज़फुल लगा आपकी आर्टिकल, कंटिन्यू यूज़र उसको रीड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल रैंकिंग पकड़ेगी और बहुत अच्छी ट्रैफिक देगी। तो इस चीज़ के ऊपर आपको काम करना है। तो क्या कर सकते हो आप, इसके अंदर जो भी वर्ड डिफ़िकल्ट वर्ड है उस डिफ़िकल्ट वर्ड को आप फाइंड आउट करोगे और उसको जस्ट क्या करोगे, चेंजेस कर दोगे। चेंजेस कैसे करोगे? इसके डिफिकल्ट वर्ड को मैंने समझो फाइंड आउट किया, और फाइंड आउट करने के बाद जो है कि इसको गूगल पे जाऊंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा, और सर्च करने के बाद एक एक वेबसाइट है जो कि सिनोनिक वर्ड करके है, ठीक है, सिनोनिक इन इंग्लिश इस तरीके से। तो इसका ये देखो, इसका जो कि सिनोनिक वर्ड है इम्पोर्टेंट, जो कि सभी लोग जानते हैं, लेकिन बाकी सारे देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा टफेस्ट वर्ड है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप सीधा क्या करोगे, इम्पोर्टेंट को कॉपी करोगे। ऐसी अगर हम बात करें, इसकी वेबसाइट है एक, मैं आपको वेबसाइट का नाम बता दूंगा, उसके ऊपर आप चले जाओगे और वहाँ से सिनोनिक वर्ड आप निकाल निकाल के लेके आ सकते हो, या फिर गूगल से भी हेल्प ले सकते हो। देखो इसको मैंने इम्पोर्टेंट को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसकी जगह पे ये वाली कंटेंट है, इसकी जगह पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, ये देखो बहुत ही सिंपल है, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब ये चीज़ें आपको लगातार करनी है कंटेंट लिखने के बाद। जो जो वर्ड आपको चैलेंजिंग वर्ड लगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड लगे, अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी आप आसानी से समझ पाओगे। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आई होप कि, मुझे नहीं लगता, शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ अगर आपको इंग्लिश में, तो आपको हिंदी में करके उसके जो हिंदी के टफेस्ट चैलेंज है, उच्चतम, हायर या फिर न्यूनतम, इस टाइप के जो हिंदी के वर्ड हैं, उनको आप जो है कि न्यूनतम का मतलब क्या होता है उसको आप वहाँ पे रख सकते हो, या उच्चतम का मतलब क्या होता है उसको आप रख सकते हो, ठीक है, या फिर इंग्लिश में भी रख सकते हो। तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की फिल्टरिंग हो जाएगी, और वो आर्टिकल बहुत ही टॉप लेवल पे रैंक करती हैं, बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि एक ह्यूमन आर्टिकल होती हैं। अप्रूवल की बात करें तो आप नहीं भी चेंजेस करोगे तो भी इसमें अप्रूवल मिलेगा, अगर इस एआई का आप इस्तेमाल कर रहे हो, मैं इसका यूज़ किया हूँ, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर होस्टिंगर एआई कंटेंट का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो डरने वाली बात नहीं है, अप्रूवल आपको मिलेगा। लेकिन इसका भी एक मेथड है, टून को इसको चेंज करना है। यहाँ पे देखो टून का ये लिखा है, टून ऑफ वॉइस। अगर आप यहाँ पे गलतियां करते हो तो वो अप्रूव नहीं करेगा। टून के ऊपर ध्यान देना, टून को कैसे करना है वो जरूरी है। टून को फिल्टर करने के लिए आप क्या करोगे, कोई भी क्वेश्चन आप उठाओगे यहाँ से, जैसे कि सपोज करो मैंने ये क्वेश्चन उठाया और ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ तक उठा लिया, सपोज करो ये मेरा क्वेश्चन है और ये मेरा कीवर्ड है, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद जो है कि यहीं पे आऊँगा सेम जगह पे, और इसकी टून टून क्या बोलती है, मतलब कि वो जो अलग अलग लोगों का बोलने का नज़रिया होता है, तरीके होते हैं, तो जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे जो इसमें सबसे अच्छा बात किया गया है, उसको मैं सिंपल सा यहाँ से उठा लूंगा। ये नहीं है, सॉरी, यहाँ पे नीचे की तरफ आऊँगा, ये देखिए, ये अर्न मनी बाय रिवॉर्डिंग, इस तरीके से ये भी है, और ये भी है मोनेटाइज योर वेबसाइट, इस तरीके से।
तो आप क्या कर सकते हो, इनमें से जो भी समझ में आए, जो टून, मतलब ये सारे लोग अपने अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है, सबको बोलने का तरीका अलग अलग होता है। अगर कोई एआई से यहाँ पे लिखा है तो बिल्कुल भी वहाँ पे मत वर्क करिएगा। अगर वो देखिएगा, आपको समझना पड़ेगा कि वो एआई से लिखी गई है या किससे लिखी गई है। अगर एआई से नहीं लिखी गई है तो आप उसके टून को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे लाके डबल एंटर मार के यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, तो वो उसी टून में ये बातें करेगा, उसी टून में ये लिखेगा। नेचुरल या फिर जो जो भी है ट्रथवर्थी, जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करके और मीडियम या फिर लॉन्ग करके आप जो है कि हिट कर दोगे कंटेंट को, और ये आपके कंटेंट को विद इन 1 मिनट के अंदर था, मुझे लगता है 1 मिनट ही लेता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि विद इन 2 मिनट के अंदर अंदर ये आपके कंटेंट को बना के रख देगा। देखो ये आपके सामने है और ये लगातार ये कंटेंट को बना रहा है, ये आप देख सकते हो। ये एआई इमेज जनरेटर है जो कि ऑटोमेटिक एआई ने इमेज जनरेट कर दिया है। इसको इंसर्ट कर दूंगा इसके अंदर, और ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरी चीज़ें उसी टून में इसने बना दी है, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। और एक मीडियम रेंज की आर्टिकल है। जब मैं इसे एडिट विद ड्राफ्ट करूंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे देखो ये कीवर्ड्स भी आ चुका है, मेटा डिस्क्रिप्शन भी आ चुका है, काफ़ी कुछ चीज़ें एकदम सटीक तरीके से लेके आता है। उसके नीचे आप अपना कीवर्ड भी मनपसंद कीवर्ड भी डाल सकते हो, जो कि ऑप्शनल होता है, मैंने डाला नहीं, आप डाल सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, ये आप चीज़ें देख सकते हो। ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल को, इमेज को आप छोटा या बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से, जिस फॉर्मेट में आपको रखना है उस फॉर्मेट में आप इसे रख सकते हो। ठीक है, ये मैंने छोटा कर दिया इस इमेज को। इसको आप जो है क्रॉप भी कर सकते हो, इस इमेज को अगर क्रॉप करना चाहते हो तो एडिट करके यहाँ से इसको सेटिंग में क्रॉप कर सकते हो। अभी अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल आपके सामने रही, थोड़ा सा मैं इसको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ, और बहुत ही कम समय में क्विकली एआई ने हमें बना के दे दिया। सवाल ये है कि ये अप्रूव्ड करेगा या फिर नहीं करेगा। ये 100% अप्रूव्ड करेगा, ये आर्टिकल अप्रूव्ड होगी, वेबसाइट अप्रूव्ड होंगी, और ये काम जो है आपका ये बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से एआई डिटेक्शन नहीं दिखाएगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो मैं इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करके यहाँ पे आऊँगा। अभी इसको मैंने पब्लिश नहीं किया है तो मैं यहाँ पे आऊँगा प्लेगरिज्म चेकर पे। ये पहले यहाँ पे आऊँगा प्लेगरिज्म चेकर, और जैसे प्लेगरिज्म चेकर पे आऊँगा एक अच्छा सा इसका प्लेगरिज्म चेक करूँगा, और फिर मैं आपको और ज़्यादा एडवांस में बता पाऊँगा कि ये कितना ज़्यादा आपको ये टूल हेल्प करता है। फिलहाल मैं कुछ वर्ड्स जो है यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि ये 1000 ही वर्ड सपोर्ट करता है। आई एम नॉट रोबोट किया और चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक किया। जस्ट ये देखो, आपको एग्जांपल है कि किस प्रकार से ये वर्क कर रहा है एआई, और इसमें कोई प्लेगरिज्म नहीं आएगा। प्लस मैं आपको ये भी बता दूं कि विदाउट प्लेगरिज्म के साथ साथ आपको एआई डिटेक्शन भी नहीं देखने को मिलता है, जो कि मैं आपके सामने लाइव यहाँ पे दिखा रहा हूँ। स्कैन की जा रही है, इसको स्कैन करने देते हैं हम, जो कि एआई डिटेक्शन के ऊपर जाते हैं, उसको भी चेक करते हैं। लेकिन आज के समय में अगर एआई डिटेक्शन वाली जो जितने भी टूल हैं वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रही हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि एआई डिटेक्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो डरने वाली बात बिल्कुल ही नहीं है, आप जस्ट काम करते रहो, आपको सक्सेस मिलेगी। ये देख सकते हो 100% यूनिक जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 26% ये स्कैन कर चुका है, और इसमें मुझे 1% भी अभी प्लेगरिज्म नहीं दिखा है, 0% प्लेगरिज्म है। यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें, यहाँ पे भी देख सकते हो 31% स्कैन कर चुका है, 31% यूनिक दिखा रहा है। तो इसे हम करने देते हैं, थोड़ा सा न्यू टैब में आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे एआई डिटेक्टर। इसलिए सर्च करेंगे कि हमें ये भी चेक करना जरूरी है कि क्या एआई डिटेक्ट हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। तो हमने टेक्स्ट को पेस्ट किया यहाँ पे, और ये पेस्ट किया और इसको अलाउ किया मैंने, और यहाँ पे मैंने इसको अलाउ कर दिया, ये पेस्ट कर दिया। अब इसको क्या करूँगा, एनालाइज टेक्स्ट करूँगा। थोड़ा सा ये टेक्स्ट बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको यहाँ से हम निकाल फेंकेंगे। ठीक है, थोड़ा ये हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये यहाँ तक हम क्या करेंगे, इसको निकाल देते हैं। ये देखो आपको और भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना तक रहने देते हैं, एनालाइज करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये इसमें एआई है भी या फिर नहीं है। ये देखो, ऑफ टेक्स्ट 90% ऑफ लाइकली एआई जनरेटर, ये देखो एआई जनरेटेड ये बता रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग, मतलब कुछ एआई, मैंने आपको बताया ये बहुत सटीक नहीं कर पा रही हैं कि एआई है भी या फिर नहीं है। देखिए सारे तो एआई से ही है, आपको पता है ये भी एआई से है, और इसमें इसको नहीं डिटेक्ट किया, दिख रहा है आपको।
तो कुछ वर्ड जो है ये नहीं भी डिटेक्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो इससे डरने वाली बात नहीं है कि एआई डिटेक्शन आ रहा है। मैं आपको कुछ और भी वेबसाइटें दिखाता हूँ जहाँ पे हमें समझ में आएगा कि सब के सब क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से एआई डिटेक्शन को लेके काम कर रही है टूल। इनकी टूल ही सही नहीं है, कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूँ। तो एआई डिटेक्शन से लेके आप डरो मत, क्योंकि मैंने काम किया है इसके ऊपर, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। और अप्रूवल मिलता है, जस्ट अप्रूवल के लिए मैं काम बात बता रहा हूँ। रैंकिंग के लिए करना है तो आपको चेंजेस करना पड़ेगा। ये देखो एआई जीपीटी बता रहा है, और टेक्स्ट जनरेटेड इज एआई जीपीटी, ये देख रहे हो, ये पूरा ही बता रहा है। देखो ये थोड़ा सा इसने भी छोड़ा, क्यों छोड़ा? क्योंकि हमने तो पूरा ही लिखा ना। अभी मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे ये अभी फाइनल रिजल्ट दे रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे हम आते हैं और इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं और ये देखो एआई डिटेक्शन को, इसको लेके चेक करेंगे। चेक टेक्स्ट किया मैंने, इसको देखते हैं ये क्या बताता है। फिलहाल जितने भी एआई टूल हैं जो कि डिटेक्शन में काम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। उनकी डाटा पे, उनकी चीज़ों पे बिलीव मत करिए। आप अपना काम करते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे पे ट्रस्ट करिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अप्रूवल होगी तो होगी, अगर आप होस्टिंगर एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर प्रीमियम एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी देखो ये क्या बोल रहा है, 56% ऑफ द टेक्स्ट इज अपेयर इन ई बी एआई जनरेटेड। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एक अच्छा आर्टिकल भी लेके आके चेक करूँ ना, नॉर्मल आर्टिकल, ये क्यों 56% बोला, बाकी सब तो 96% बोले। तो कहीं ना कहीं इनके ही ये ग्रामरली इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको पता है, ये 56% ही बता रहा है कि एआई है। तो ये चीजें आप डरो मत, बिल्कुल भी मत डरो कि आपका कंटेंट जो है एआई है। और ये देखो प्लेगरिज्म की बात हो रही है थी, यहाँ पे प्लेगरिज्म देखो 100% यूनिक है। तो बिल्कुल मत डरो, मेरे पे ट्रस्ट करो। जस्ट मैं आपको बताया, टून सेलेक्ट करो यहाँ पे। टून को सिलेक्ट करने के बाद आप लगातार आर्टिकल मारो यहाँ पे और एआई से आर्टिकल बनाओ। और एआई से आर्टिकल बनाने के बाद जो है कि कोशिश यही करना है, टून सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। कोई वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड आते हैं, उस डिफिकल्ट वर्ड को चेंज करना। आई होप कि मैं आपको जितने भी एआई टूल हैं उसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको दो तीन, जैसे कि अगर हम बात करें क्लोजर कॉपी, ये वाले एआई चैट जीपीटी, और या फिर अगर हम बात करें आप जो कि और भी एआई टूल है, कॉपी राइटिंग करके है, हाइपरसोनिक करके है, उसमें से किसी भी एक टूल को आप ले सकते हो और वहाँ पे एआई का वर्क कर सकते हो, आपकी हेल्प होगी। और प्रीमियम लीजिएगा, ना कि आप फ्री वाले के साथ में जाइएगा। और जो चीज़ें मैं बताया आपको, टून बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको सेलेक्ट करिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। इसमें जो बताया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये होस्टिंगर के एआई के बारे में मैंने बात किया, इससे आप एक बेहतरीन कंटेंट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय।